Yes, students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. As in previous lectures, continuously we are studying ratio analysis, Anupat Vishleshan. So, this time we are just discussing limitations, the problems, the limitations of ratio analysis. So, if you are conducting any of the survey and you are diagnosis your business problem, so what can be the problems are may be faced by your business or the business analyst. So these are called limitations of accounting ratios. Number one, false accounting data gives false ratio. जाहिर सी बात है, अगर इंफॉर्मेशन इनपुट रिसोर्स आपके पास गड़बड़ है, जो डेटा, जो जानकारी, जो डिटेल्स आपको दी गई हैं, अगर ये डिटेल्स ही गड़बड़ हैं तो उस कंडीशन में उन डिटेल्स के सपोर्ट से आने वाला आंसर डेफिनेटली वो भी गड़बड़ ही होगा। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है फॉल्स डेटा गिव्स यू फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ये एक प्रॉब्लम का टॉपिक और इसकी वजह से अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग डेटा प्रॉब्लम करता है। रेशियो एनालिसिस में एनालिस्ट के पास करेक्ट डिटेल नहीं आ पाती। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी हलवाई को मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल खराब सड़ी हुई क्वालिटी का बेसन और 10 साल पुरानी रखी हुई चीनी दे दी जाए और कहा जाए कि आप मिठाई बनाइए बढ़िया क्वालिटी की, और वो पर्सन उस सामान से, उस अवेलेबल प्रोडक्ट से सामान बनाने की कोशिश करे, तो हलवाई कितना भी एफिशिएंट होता रहे, क्वालिटी में टेस्ट तो नहीं आएगा, बहुत पुराना सड़ा हुआ सामान है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इनपुट मटेरियल ही खराब है, तो आप गुड आउटपुट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी है कि जो अकाउंटेंट्स या किसी पर्सन ने अकाउंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के समय पर अगर वो इन्फॉर्मेशन ही ठीक तरीके से इनपुट की गई, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस जनरल बनाए गए, पोस्टिंग्स की गई, लेजर बनाए गए, ट्रायल बैलेंस या कहीं पर कोई अकाउंटिंग एरर्स हैं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर से उन रिकॉर्ड से जनरेट होने वाला रेशो, अब जो एनालिस्ट है वो तो ठीक है, अपना काम बढ़िया से कर रहा है, लेकिन एनालिस्ट के पास जो इनपुट डेटा है वो गड़बड़ है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस की करेक्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू शेयर, दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसीज मे डिफर। आप जानते हैं बिजनेस में अलग अलग प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस चलते हैं। हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो अपना बिजनेस चलाता है, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और ये सीमेंट इंडस्ट्री से, सीमेंट के कारोबार में जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, सीमेंट से कंसर्निंग कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस करते हैं। शॉपकीपर नंबर 1, शॉपकीपर नंबर 2 पर्सन है, ये भी सीमेंट से संबंधित अपना कोई बिजनेस करते हैं, दोनों लोगों का बिजनेस कॉमन ट्रेड, लेकिन बिजनेस ए, जो फर्म ए है, ये अपने सीमेंट वाले बिजनेस के अंदर में इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस ए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है सपोज कैश कॉन्सेप्ट से, जबकि जो फर्म बी है सीमेंट वाली, वो बिजनेस में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही है एक्रूल कॉन्सेप्ट से। तो मैंने कॉन्सेप्ट अलग अलग यूज कर लिए। किसी बिजनेस ने अपने यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया फिक्स रेट मेथड, किसी दूसरे ने किया WDV यानी डिमिनिशिंग रेट मेथड, दोनों का मेथड अलग है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट की अमाउंट भी अलग अलग निकल करके आएगी, और जैसे ही प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग निकल करके आएगा, रेशियो के आंसर भी अलग अलग आ जाएंगे। तो परफॉर्मेंस भले ही बिजनेस की एक जैसी है, लेकिन बिजनेस पॉलिसीज अलग अलग फॉलो करने की वजह से पोजीशन में बदलाव आएगा। तो ये अकाउंटिंग की दूसरी लिमिटेशन। थर्ड नंबर है रॉन्ग रिजल्ट्स एज चेंज इन प्राइस। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सपोज 2020 के अंदर में अपनी दुकान से सामान बेचा, और सपोज ये सामान जो बेचा गया ये 200 यूनिट्स ऑफ गुड्स बेचा गया। लास्ट ईयर में आपकी दुकान की सेल्स जो थी वो 200 यूनिट्स थी, लेकिन लास्ट ईयर में आपके द्वारा बेचे जाने वाले सामान का प्राइस था 1,50,000 रुपए। तो आपने 200 यूनिट बेची और 1,50,000 रुपए के रेट से आपने बेच दी, तो ऐसा कंडीशन में आपके पास में 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन इन हैंड्स हो जाएगा। सेकंड वाले ईयर में आकर के आपके यहां पर बिजनेस यूनिट्स, जो अब अकाउंटिंग यूनिट्स या बिजनेस में से जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ, वो 200 की जगह पे 198 हुआ, लेकिन आपने अब की बार अपने सामान को 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए की जगह पर उस सामान को अब की बार आपने बेचा 1,60,000 पर यूनिट। तो ऐसा करने से चेंज इन प्राइस हो गया। अब चेंज इन प्राइस हो गया तो यूनिट ऑफ सेल भले ही से कम हो गई,
जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस ने जो यूनिट्स सेल करी हैं वो तो करी हैं 200 और जो इसका प्राइस चल रहा है ये चल रहा है 1.5 लाख। तो ऐसा करने की स्थिति, जबकि दूसरी कंडीशन में ये फर्स्ट ईयर था और सेकेंड ईयर में आकर के आपके बिजनेस ने यूनिट सेल करी 198 और प्राइस हो गया 1,60,000 रुपये। तो अब की बार में क्या होगा कि आपके पास तो यहाँ जो प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है ये प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बिजनेस को लगेगा कि हमने तो ज़्यादा सेल कर ली, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजनेस में जितनी यूनिट लास्ट ईयर सेल हुई थी वो सेल हमारी प्रमोट नहीं हुई। तो चेंज इन प्राइस का जो इफेक्ट आता है ये अपने आप में एक रॉन्ग मैसेज अकाउंटेंट को कन्वे करता है। अकाउंटेंट क्वांटिटी मेंटेन ही नहीं करता, तो अकाउंटेंट तो केवल और केवल रुपीस के फैक्टर पे चलता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को डीप सेंस में स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि बिजनेस परफॉर्मेंस लास्ट ईयर 200 यूनिट सेल कर पाने की थी और करंट ईयर में ये परफॉर्मेंस 200 की जगह पर केवल 198 रह गई। तो बिजनेस इंक्रीज नहीं किया गया, बिजनेस तो डाउन में चला गया। जबकि हमारी टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है वो बढ़कर के जनरेट होगी। वहां पर लास्ट ईयर में बिक्री थी 1,50,000 के एंगेज, अब है 1,60,000 के एंगेज, तो टोटल सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ आ जाएगा और अकाउंटेंट को वही चीज दिखेगी। तो यहां पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट होने वाली है। विंडो ड्रेसिंग अकाउंट्स की ये अटमोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक मेन प्रॉब्लम है और बहुत सारी बार प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछी भी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इंफॉर्मेशन है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपके पास जैसी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम प्रेजेंट कर रहा है वैसी की वैसी इंफॉर्मेशन को, यानी बिजनेस की करेक्ट पोजीशन को हम हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड और शो नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह पर हम जो इंफॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके, अपनी तरफ से चेंज करके जैसी इंफॉर्मेशन हम दिखाना या बताना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं वो तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग द एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस. Instead of this, we are expressing whatever we want to originally show, originally declare. This is called window dressed. इसका मतलब हमारे accounts true and fair vision, करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट रिकॉर्ड शो नहीं कर रहे हैं। हम जैसा इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं वैसा शो किया जा रहा है। विंडो ड्रेस्ड अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेशन है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ट्रेंड को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अकाउंट्स की बड़ी भारी लिमिटेशन है। अगर आप पिछले लगभग 10 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स का, तो ये अलग अलग पेपर सेट्स में, अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, सेट्स में मोर देन 20 टाइम्स ये क्वेश्चन अलग अलग सेट्स में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग लिमिटेशन है, विंडो ड्रेसिंग का लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आप अकाउंटिंग सिस्टम में देखते हैं तो बहुत ही कुछ जगहों पर, बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम जगहों पर, जैसे कि करेंट रेशो, स्टैंडर्ड आउटकम 2:1 होना चाहिए, क्विक रेशो 1:1 होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड आउटकम वाली बात है ये बहुत ही कम जगह पर डिक्लेयर की गई है। ज्यादातर केसेस में इंडस्ट्रीज बेस्ट या इंडस्ट्रीज एवरेज कंसीडर किया जाता है। अब आपने जो एवरेज निकाला है जिन इंडस्ट्रीज का है तो वो सेम नेचर के बिजनेस की, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री परफॉर्मेंस फर्क पड़ सकता है और आपके बेस रेशियो में भी अंतर आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो है वो हर जगह पर क्लियर डिफाइंड नहीं है, स्टैंडर्ड्स का लेवल अलग अलग प्रकार का है। नेक्स्ट इज इग्नोर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस परफॉर्मेंसेस के अंदर में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को तो रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी क्या कह रही है, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटी क्या कह रही है, इसको ये लोग इग्नोर कर देते हैं और करेक्ट विजन, करेक्ट पिक्चर सामने रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ये चूंकि करेक्ट फिल्म नहीं है तो बिजनेस की डेटा बिगड़ जाते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन फिर भी इंफॉर्मेशन टेलीकास्ट होती ही नहीं है। नेक्स्ट इज पर्सनल बाइस्ड। अब ये पर्सनल बाइस्ड क्या है? पर्सनल बाइस्ड का मतलब ये है कि अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट, पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का जो पैटर्न है, तरीका है, इसमें इंडिविजुअलिटी, हर पर्सन अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है। हालांकि वो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि पर्सनल विजन, पर्सनल अप्रोच, थिंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करने लगती है। और जहां पर भी ऐसा होता है वहीं पर एक अकाउंटेंट की पोजीशन दूसरे अकाउंटेंट की ओपिनियन से बदल जाती है। जैसे
मान लीजिए कि कोई एक कॉमन फर्म है या बिल्कुल एक ही तरीके का कारोबार करने वाली दो फर्म्स हैं और एक फर्म का अकाउंटेंट मिस्टर ए और दूसरी फर्म का अकाउंटेंट मिस्टर बी, दोनों लोगों की ओपिनियन काफी हद तक मैच करती है, लेकिन किसी एक या दो पॉइंट पर इनकी इंडिविजुअलिटी भी है, अपने अपने तरीके से जजमेंट लेते हैं। तो जहां जहां पर मैंने अपने अपने तरीके से जजमेंट लिया, वहीं वहीं पर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम बदल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस की अपीयरेंस बदल जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाएगा, और जैसे ये सारी चीजें बदलेंगी अकाउंटिंग रेशियो में भी डिफरेंस आना तय है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अकाउंटिंग लिमिटेशंस का एक शॉर्ट वीडियो हमने यहाँ डिस्कस किया और यहाँ पर मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं सबकी सब डिस्कस हुई। मेन चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विंडो ड्रेसिंग है। इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं जैसी वो वास्तव में नहीं होती है। अब से पहले बहुत सारी बार बच्चों को पढ़ाने के समय मैंने ये बताया कि जिस समय परिवारों में लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी हो जाने वाली होती है, तैयारी हो रही होती है और एक दूसरे के यहाँ पर फोटोग्राफ भेजना और सीवी भेजना और डिटेल्स की कंडीशन चल रही होती है, तो वहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है कि जानबूझ करके फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों के लिए मैरिज कंसर्निंग फोटोग्राफ्स किन्हीं ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स से प्रिंट करवाते हैं या बनवाते हैं जो वास्तव में अपने काम में एक्सपर्ट है। और ऐसा बहुत बहुत बार देखने के लिए आता है कि जब वो फोटो क्लिक किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरफ से होता है और फोटो का प्रिंट निकल करके आता है और दूसरी पार्टी के यहाँ पर लड़के का फोटो या लड़की का फोटो भेजा जाता है, तो परिवार वालों को वो फोटो तुरंत समझ में आ जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से शादी संबंध की बात चालू हो जाती है। लेकिन जब ओरिजिनली फेस टू फेस आकर के देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी फोटो में दिखाई गई थी। क्या ये इंफॉर्मेशन विंडो ड्रेस नहीं है? बिल्कुल है। विंडो ड्रेसिंग में जैसा डेटा था, जैसी ओरिजिनल पोजीशन थी, वैसी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। हमने इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्ट हैंड्स, एक्सपीरियंसेस अकाउंटेंट्स जो भी मेंटेन करते हैं उनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग सिस्टम में। तो रेशो एनालिसिस में ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पर भी टेंडरिंग होती है, कहीं पर भी ऑडिटिंग होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग होती हैं। यहाँ अक्सर कर ये चीज़ डिटेक्ट होती है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम मैनिपुलेट किया जाता है। छोटे से छोटा कारोबार, बड़े से बड़ा कारोबार होता हर जगह पर है, कहीं ना कहीं इफेक्ट टच में आता है। तो ये जो है ये विंडो ड्रेसिंग है। हम इंफॉर्मेशन को उसके रियल डेटा के अकॉर्डिंग शो ना करके जैसा हम इंफॉर्मेशन को बताना दिखाना चाहते हैं वैसा हम प्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग लिमिटेशंस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द अदर वंस so that it may be helpful to others. So thanks students, please subscribe the channel and transfer and share the information. Thanks once again.